नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है संविधान के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो देखिए, संविधान सभा के गठन का सबसे पहले जो विचार दिया गया था, ये दिया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी ने जो है 1924 में जो है संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार दिया था। स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में की गई थी। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है इसके संस्थापक थे। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है किस अधिनियम से की गई थी? तो देखिए, भारत के अंदर जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, यह जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अगला हमारा जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। इनका नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के जो है अस्थायी अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता हुई थी। अगला हमारा जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो देखिए, संविधान सभा की जो अंतिम बैठक, लास्ट बैठक हुई थी, ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। और इसी दिन जो है सर्वसम्मति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी निर्वाचित किया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तावना को कब पेश किया गया था? तो देखिए, प्रस्तावना, जिसको संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे जो है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। लेकिन प्रस्तावना को अगर पूछा जाए कब स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दिन जो है प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, जबकि 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 में जो है अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ी हुई एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3 और 2 के अनुपात में होते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का जो डिज़ाइन बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो पिंगली वेंकैया के द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन बनाया गया था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई थी? तो देखिए, 1946 में जो संविधान सभा गठित की गई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर, वो जो है अप्रैल 1952 में जो है इसको विघटित कर दिया गया था। अप्रैल 1952, ये डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम्स के लिए कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। एक तरफ यहाँ पर देखिए राज्य लिखे गए हैं, दूसरी तरफ उनके गठन वर्ष, किस राज्य का गठन कब किया गया था? तो अगर हम आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो इसका गठन 1953 में हुआ था। और यह जो है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। इसके अलावा जो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य हैं ये 1960 में बने थे, जबकि नागालैंड जो राज्य था ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। और हरियाणा राज्य जो है 1966 में। तो यहाँ पर 4-5 प्रमुख राज्य दिए गए हैं और इनके साथ में गठन के वर्ष दिए गए हैं। आंध्र प्रदेश 1953 में, गुजरात महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में और हरियाणा 1966 में गठित हुआ था। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना जो है यूएस से, मतलब अमेरिका के संविधान से जो है प्रस्तावना का विचार संविधान में लिया गया है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, यहाँ पर दो डिफरेंट क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है तो ये यूएसए से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इसके अलावा न्यायिक पूर्वालोकन, साथ में मौलिक अधिकार और महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये चारों ही चीज़ें यूएसए मतलब अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वालोकन, मौलिक अधिकार और महाभियोग, चारों ही जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पर, चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो देखिए, चौथी अनुसूची के अंतर्गत
राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जो है निर्धारित होता है। तो चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित हो जाती। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या आप सभी को पता होगा 8 थी, जबकि वर्तमान संविधान में जो है कितनी हमारी अनुसूचियां हैं, तो ये 12 अनुसूचियां वर्तमान समय में हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। तो देखिए अनुच्छेद नंबर आर्टिकल नंबर 15, 16, 19 और 29, 30 इसके अंतर्गत जो जो भी मौलिक अधिकार हैं ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को ये मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। आइए एक बार हम लोग फटाफट इन क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेते हैं। संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में दिया। भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया और प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 में स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, तो ये 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। और 1946 में गठित संविधान सभा कब विघटित हुई थी, तो ये अप्रैल 1952 में विघटित हुई थी। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रमुख राज्यों के गठन वर्ष की, आंध्र प्रदेश 1953 में गठित हुआ, गुजरात महाराज 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में गठित हुआ। प्रस्तावना यूएसए के संविधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पूर्वावलोकन, मौलिक अधिकार और महाभियोग ये चारों ही बातें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। चौथी अनुसूची राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व बताया गया है इसमें। और कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, तो ये आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30 में जो जो भी मौलिक अधिकार हैं ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। और मौलिक अधिकारों की संख्या जो है टोटल वर्तमान समय में 6 है और इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।